किंतु उसके बाद आज तीसरी तारीख निकल चुकी है, ये हमको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब किस तरह हमने अपने व्यक्तिगत रूप से आवेदन लगा है, हमारे आवेदन में सब डिफेक्ट भी दूर हो चुके हैं, किंतु कभी कहते हैं कि मेंशन करो जी, कभी कहते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन होएगा। ये किसी भी तरीके से हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ना तो उन्होंने मेंशन करने के लिए जो नई नीति बनाई है, राष्ट्रपति जी की अनुमति ली है, यदि कोई नया नियम बनाते हैं, ना इंस्ट्रक्शन करने के लिए राष्ट्रपति जी की अनुमति ली है। जो संविधान का अनुच्छेद 145 है वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो संसद ने नियम बनाए हैं उनके साधारण विनियमन का अधिकार है, और उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ये कहते हैं कि मेंशन करने के लिए फार्म भरना पड़ेगा, ये कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी व्यक्तिगत रूप से याचिका लगाएगा, इसके लिए इन्होंने कभी राष्ट्रपति की अनुमति नहीं। इनका एक ही मकसद है कि MC मेहता जैसे देशद्रोहियों की, नक्सली आतंकवादियों के पनाहगारों की, अमेरिका के एजेंटों की, CIA के एजेंटों की, एजेंट हैं जो भी हैं, इनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करना, और जो भी देशभक्त लोग आएगा उसकी याचिका को किसी न किसी तरह उस पर मीन मेक निकालना, डिफेक्ट निकालना, उसको सुनवाई से रोकना। हमने जो पटाखों की ये देखिए याचिका लगाई है, पटाखों के समर्थन में याचिका लगाई है, अंतर्वेद आवेदन लगा है, इसमें हमने पूरा ब्यौरा दिया है कि कहाँ 2018 का, 2019 का, 2020 का पूरा हमने ब्यौरा दिया है कि दिवाली के पटाखों से कोई ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि दिवाली के पटाखों से कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। 2018 के, 2019 के, 2017 के, इसके अलावा जो ताज़ा रिपोर्ट आई है तो वो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की आई, वो कहती है कि दिल्ली एयर क्वालिटी स्टेबल डिस्पाइट पोल्यूशन नॉर्म्स पोल्यूशन। वो कहता है कि जबकि खूब पटाखे छुड़ाए गए उसके बावजूद भी वातावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। किंतु ये अपने अभय ओका साहब और एक जॉर्ज साहब हैं ऑनेस्टीन, वो न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि दिवाली के पटाखों में प्रदूषण होता है और दिवाली के पटाखों को प्रतिबंधित करो पूरे देश में। मतलब शराब पीने से लोग मर रहे हैं, वो नहीं इनको दिखाई देता, किंतु दिवाली के पटाखों में प्रदूषण ना होने के बावजूद भी ये प्रदूषण जबरदस्ती बता रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, MC मेहता जैसे CIA के एजेंट के बहकावे में आकर वो बरगलाता रहता है कोर्ट को। और इसके अलावा एक सुनीता नारायण है, CSC की चेयरमैन है, वो उसको भी अमेरिका और इंग्लैंड से बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है। इनके जो प्रदूषण के रिपोर्ट है उन पर विश्वास करते हैं ये, ना कि भारत सरकार की जो प्रदूषण की पर्यावरण की रिपोर्ट है उसको नहीं सुनते हैं ये लोग, क्योंकि भारत सरकार तो बेकार है, क्योंकि वो सत्य रिपोर्ट देगी। जैसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रिपोर्ट दी है कि कोई दिवाली के पटाखों के छूटने से, इतने पटाखे छूटे, उससे कोई वातावरण में आबो हवा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ है उल्टा। किंतु ये लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनका एकमात्र मकसद दिवाली के पटाखों पर CIA, अमेरिका, इंग्लैंड और उसके एजेंट MC मेहता क्यों रोक लगाना चाहता है? सुनीता नारायण, पूजा धर, ये क्यों प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह क्यों रोक लगाना चाहता है? क्योंकि दिवाली के पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो एक जीवाणुनाशक गैस है। हम लोग बचपन से देखते आए, हमारे पिताजी पूरे घर की पुताई कराते थे, सफाई कराते थे, और उसके बाद धूमधाम से दिवाली छुटाई जाती थी, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते थे, दिवाली वाले दिन चौखट पर रखे जाते थे, पटाखे छुड़ाए जाते थे। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है सरसों के तेल में 64% बनती है। 1 किलो सरसों का तेल जलाने से 640 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जीवाणुनाशक है, जो कि कोरोना जैसी महामारियों पर काबू पाने के लिए जरूरी है। प्लेग जैसी महामारी आ जाए, 100 साल में एक बार महामारी आती है, किंतु उस महामारी से लड़ने का उपाय हम हर साल करते हैं कि पता नहीं किस साल महामारी का हमला हो जाए। अभी कोरोना महामारी फैली, चीन ने उस पर काबू पा। कैसे काबू पा? उसने अपने वुहान और चोंगकिंग शहर जहाँ ये फैला था कोरोना, वहाँ पर वायुमंडल में 1500 माइक्रो से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड फैलाई, जबकि उसकी मात्रा वातावरण में 2 से लेकर 15 होती है, 2, 5, उसको उसने 1000 गुना बढ़ा दिया। और उससे उन्हें वुहान और चोंगकिंग जैसे शहरों में, भाई पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, और किंतु चीन पर कोई प्रभाव नहीं था। वो जान चुका था कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस है, उसके द्वारा ही महामारी पर काबू पाया जा सकता है। और यही बात ये CIA के एजेंट जानते हैं, इसलिए दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश में है
कि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मार दिया, जिसमें अंग्रेज नाकामयाब रहे। अंग्रेज जिस देश में भी गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया गए, चाहे न्यूजीलैंड गए, चाहे कनाडा गए, चाहे अमेरिका गए, वहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने महामारी फैलाकर मारा। किंतु हिंदुस्तान महामारियों से लड़ना जानते थे, वो दिवाली के मनाते थे, पटाखे छुटाते थे। इसलिए हम जब इन्होंने प्लेग फैलाया, 2 बार प्लेग फैला, 1918 के आसपास और उससे 1885 के आसपास 12 करोड़ हिंदुस्तानी मर गए, किंतु 20 करोड़ जिंदा रह गए। वो भौचक के रह गए कि इनका क्या है। तो उन्होंने देखा कि स्वच्छता, शुचिता, पवित्रता वो ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये बड़े से बड़े महामारी को काबू में पाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे घर में या किसी घर में कोई मर जाता है तो उसके पैर दक्षिण तरफ रख दिए जाते हैं, उसके कपड़े, वस्त्र, उसको छूने के बाद जो लोग उसको छूते हैं, शमशान जाते हैं, सब आके स्नान करते हैं। यहाँ तक कि आज भी हम मोबाइल तक पर छींटे मारते हैं। तो कीटाणुओं को हम घर से बाहर ही खत्म कर देते हैं। किंतु वो चाहते हैं, MC मेहता जैसे CIA के एजेंट, नक्सलवादी, देशद्रोही चाहते हैं कि, और वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी सुन रहे हैं। हमारी याचिका 4 तारीख की लगी, उसमें बताया गया है कि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रची जा रही है, किंतु सुनेंगे नहीं। मुकेश जैन को जेल भेज देंगे, यदि ज़्यादा मुकेश जैन को करेगा जेल भेज देंगे, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैला के मारना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ठान लिया इन्होंने। और किंतु इनकी कितनी भी साजिश हो, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमने दिवाली पर हमेशा पटाखे छुटाए हैं। और मेरा तो यही अनुरोध है न्यायपालिका से, यदि आपको मरने से बचाना है, यदि मरने के प्रति इतनी चिंतित है और सरकार भी स्वास्थ्य के प्रति इतनी चिंतित है, तो शराब पर रोक लगाए ना। 50 साल की उम्र में